सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफार्मों के ऊपर पिछले 10 दिन से चर्चा चल रही है कि हरियाणा में बीजेपी हाईकमान बड़ा फेरबदल कर सकती है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को हटाया जा सकता है और उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में दोबारा वापसी हो सकती है। ये एक बड़ी चर्चा है, संवेदनशील चर्चा है और इसके बारे में जब हमने दिल्ली में बीजेपी के बड़े सोर्सेज के साथ बात करने का काम किया तो एक नई कहानी सामने आई और जिससे साफ हो गया कि हरियाणा में अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कि हरियाणा की बीजेपी की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, बीजेपी हाईकमान के मन में क्या है और नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर का सियासी भविष्य क्या है। सबसे पहले उन चर्चाओं पर बात करते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी हाईकमान नेतृत्व बदल सकता है, सीएम चेंज कर सकता है और नायब सैनी को पंजाब का प्रभार सौंपा जा सकता है, पंजाब में सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और उनकी जगह हरियाणा में दोबारा से मनोहर लाल खट्टर की ताजपोशी हो सकती है। इसके बारे में बीजेपी हाईकमान के सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हाईकमान का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। बीजेपी हाईकमान नायब सैनी के साथ कोई भी छेड़खानी फिलहाल नहीं करेगा। इसके उलट नायब सैनी को बीजेपी हाईकमान मजबूत करने का काम कर रहा है, यानी नायब सैनी की कुर्सी को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इसके उलट हाईकमान में इस समय नायब सैनी बेहद मजबूत है, उनका खुट्टा पूरा मजबूत है, उनको हाईकमान का पूरा आशीर्वाद है। ऐसे हालात में नायब सैनी के हटाए जाने के कोई आसार नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं में कोई वास्तविकता नहीं है, उनकी चर्चाओं में कोई दम नहीं है। नायब सैनी पूरी मजबूती के साथ अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं और उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नज़र नहीं आता है। बीजेपी हाईकमान उल्टे नायब सैनी को मजबूत कर रहा है और उनके जरिए पंजाब की सियासत को साधने का काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब की लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर सैनी वोटरों की बहुलता है, जहां पर सैनी वोटर डिसाइडिंग पावर माने जाते हैं। इन सीटों के ऊपर नायब सैनी के इफेक्ट को और मजबूत करने के लिए उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और पंजाब के अंदर नायब सैनी की एक्टिविटी लगातार पिछले 1.5 साल से चल रही हैं। यानी नायब सैनी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उनमें जीरो वास्तविकता है और नायब सैनी को फिलहाल किसी तरह कोई संकट नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है और दिल्ली हाईकमान में नायब सैनी को लेकर फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं है। जहाँ तक खट्टर साहब की बात है तो खट्टर साहब के लिए जून का महीना वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और अगले 10 से 15 दिन के अंदर होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट फेरबदल में उनकी कुर्सी जा सकती है, उनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सेंटर के मिनिस्टर के तौर पर कुर्सी जाने के बाद उनकी हरियाणा में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा का चैप्टर उनका बंद हो सकता है, उन्हें बीजेपी हाईकमान और कोई खास ओहदा दे सकता है, यानी उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, यानी उनकी नई पारी शुरू होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन हरियाणा में उनकी वापसी की कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। बीजेपी हाईकमान साफ तौर पर हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की सत्ता में अब मनोहर लाल खट्टर के इम्पैक्ट को ख़त्म करना चाहता है और नायब सैनी को पूरी पावर देना चाहता है। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को जहां खुली पावर दी जा रही है वहीं पर अब मनोहर लाल खट्टर की सेवाएं स्पेशल मिशन में लगाने की तैयारी की जा चुकी है। यानी हरियाणा की सत्ता को लेकर जहां नायब सैनी का रास्ता साफ है, नायब सैनी को कोई समस्या नहीं है, नायब सैनी मेंटेन रहेंगे, नायब सैनी पावरफुल होंगे, वहीं पर मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की सियासत में अब पावर ही कम होगी। सुपर सीएम के तौर पर वो आगे नज़र नहीं आएंगे और उनकी जिम्मेदारी अलग जगह अलग रूप में लगाई जाएगी। आप नायब सैनी के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी को हटाए जाने की चर्चाएं क्यों चल रही हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी को लेकर चल रही चर्चाएं क्या किसी प्लानिंग का हिस्सा हैं, क्या विरोधी जानबूझकर ऐसी चर्चाएं चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।